नमस्कार। आज हम एक साथ हजारों साल पुराने ज्ञान भगवत गीता की गहराइयों में उतरेंगे, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये तो एक तरह का नक्शा है हमारी जिंदगी की इस भागदौड़ से, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का। हम सब रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, एक अंतहीन रेस में भागते रहते हैं। पर क्या कभी एक पल रुककर सोचा है कि आखिर ये रेस है किस लिए? क्या इसका कोई अंत है भी? बस यही एक सवाल हमें आज के ज्ञान के केंद्र तक लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण अर्जुन को जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात बताते हैं वो ये है कि सिर्फ अपने काम के फल के लिए, उसके इनाम के लिए जीना असल में एक बहुत बड़ा जाल है, एक कार्मिक ट्रैप। और पता है, यहाँ कृष्ण एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। वो ऐसे लोगों को कहते हैं कृपणाः, यानी कंजूस। सोचिए जरा, जो इंसान अपनी कीमती जिंदगी सिर्फ अपने काम का फल एंजॉय करने में लगा देता है, कृष्ण की नजर में वो एक कंजूस है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चाहत है ना कि मेरे काम का फल सिर्फ मुझे मिले, ये हमें इसी दुनिया से, इसी जन्म और मृत्यु के चक्र से और कसकर बांध देती है, और हम इसमें और गहरे धंसते चले जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब भी कृष्ण ही देते हैं। वो बताते हैं काम करने का और जीने का एक ज्यादा समझदारी भरा तरीका, जिसे वो कहते हैं बुद्धि योग। और ये श्लोक देखिए कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाता है। योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है, बल्कि अपने हर काम को, हर एक्शन को एक कला की तरह पूरी कुशलता से करना ही असली योग है। तो ये है वो अल्टीमेट हैक, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। पहला, बुद्धि योग, यानी भक्ति सेवा से जुड़ जाएं। दूसरा, अपने काम के नतीजों से जो लगाव है उसे छोड़ दें। और तीसरा, जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम इसी जिंदगी में अपने अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों के बंधन से आजाद हो जाते हैं। और जरा सोचिए, इस रास्ते की मंजिल क्या है? एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी जगह जहां कोई दुख, कोई डर, कोई चिंता हमें छू भी नहीं सकती। एक ऐसी स्थिति जो इस दुनिया की सारी परेशानियों से कहीं कहीं ऊपर है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। कृष्ण आगे समझाते हैं कि जैसे जैसे हमारी समझ गहरी होती जाती है, हम शुरुआत में सीखे गए रीति रिवाजों से अपने आप ही ऊपर उठ जाते हैं। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, मोह का घना जंगल। वो कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि इस भ्रम के, इस मोह के जंगल को पार कर लेती है, तो फिर हम छोटे मोटे नियमों और रस्मों में उलझकर नहीं रह जाते। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर अर्जुन हम सबकी तरफ से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि अच्छा, मान लिया, पर जिस इंसान को ये ज्ञान मिल गया है, वो असल में दिखता कैसा है? उसकी पहचान क्या है? उनका सवाल बिल्कुल वही है जो शायद हमारे मन में भी आता, कि ऐसे ज्ञानी इंसान का रोज का व्यवहार कैसा होता है? वो बोलते कैसे हैं, उठते बैठते कैसे हैं और चलते कैसे हैं? तो कृष्ण का पहला जवाब किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि उस इंसान की अंदर की दुनिया पर है। वो कहते हैं कि ऐसा इंसान सबसे पहले अपने मन में उठने वाली सारी इच्छाओं को छोड़ देता है। उसे खुशी के लिए बाहर किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। वो अपने अंदर, अपनी आत्मा में ही पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। और दूसरी निशानी है एक अद्भुत मानसिक शांति। जिंदगी में आने वाले 3 तरह के दुख उसके मन को परेशान नहीं कर पाते। और जब कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है, तो वो उसमें बहक भी नहीं जाता। वो लगाव, डर और गुस्से जैसी भावनाओं से पूरी तरह आजाद हो जाता है। और ये देखिए, ये उनका माइंडसेट होता है। जब कुछ बुरा होता है, तो वो उसे प्रभु की कृपा समझकर ये सोचते हैं कि उनके पिछले बुरे कर्मों का असर कम हो रहा है। और जब कुछ अच्छा होता है, तो उसका भी सारा क्रेडिट भगवान को ही देते हैं। मतलब हर हाल में शांत, हर हाल में स्थिर। और अब आती है वो बात, वो मिसाल जो शायद हम कभी नहीं भूलेंगे। कृष्ण अपनी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही यादगार उदाहरण देते हैं। यह है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा पावर मूव। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। एक योगी जब चाहे अपनी मर्जी से अपनी सारी इंद्रियों को, यानी अपने सेंसेस को, बाहरी दुनिया की चीजों से पूरी तरह अलग कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कछुआ खतरा महसूस होते ही अपने हाथ, पैर और सिर को अपने मजबूत शेल के अंदर समेट लेता है, एक योगी भी ठीक वैसे ही अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेता है। शास्त्रों में हमारी इंद्रियों की तुलना जहरीले, बेकाबू सांपों से की गई है।
हम में से ज्यादातर लोग इन सांपों के गुलाम बनकर जीते हैं, लेकिन एक सच्चा योगी एक माहिर सपेरे की तरह होता है जो इन सांपों को अपने वश में रखता है और उन्हें सिर्फ तब बाहर निकालता है जब प्रभु की सेवा करनी हो। तो ये तो समझ आ गया कि हमें कछुए की तरह अपने सेंसेस को अंदर खींच लेना है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। मान लिया बाहर से तो हमने खुद को रोक लिया, पर उन चीजों को पाने की जो अंदर से एक तड़प उठती है, वो जो क्रेविंग है, उसका क्या करें? उस गहरी इच्छा से कैसे जीतें? इस सवाल का जवाब हम अगली बार जानने की कोशिश करेंगे।